क्यों नर्मदा नदी को कुंवारी नदी के नाम से जाना जाता है? जब भी पवित्र नदियों का जिक्र रहता है, हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम गंगा नदी का आता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो पुण्य आपको गंगा में स्नान करने के बाद लगता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य आपको नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है और व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि नर्मदा में बहने वाला एक कंकड़ भी शंकर के समान है। लेकिन क्या आप नर्मदा नदी के जन्म की कहानी जानते हैं? और अक्सर आपने सुना होगा कि नर्मदा एक कुंवारी कन्या का रूप है, लेकिन क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं कि क्यों नर्मदा को एक कुंवारी नदी कहा जाता है? और आखिरी सवाल, ये नदी उल्टी दिशा में क्यों बहती है? आज की हमारी कथा में इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों और शास्त्रों में जिक्र किया गया है कि नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा जब विवाह योग्य हुई तो राजा मैखल ने पूरे राज्य में अपनी पुत्री के विवाह की घोषणा करते हुए कहा कि कोई भी राजा, राजकुमार या कोई भी आम व्यक्ति भी उसकी पुत्री से विवाह कर सकता है, लेकिन जो कोई भी गुलाब कवाली का फूल लेकर आएगा, केवल वही व्यक्ति मेरी पुत्री से विवाह कर सकेगा। यदि आप गुलाब कवाली के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये एक ऐसा पुष्प है जो साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है और दुनिया के कुछ ही हिस्सों में ये फूल खिलता है। ये पुष्प एक तरह का भ्रम भी पैदा करता है, जिस वजह से लोगों को यह फूल किसी कमल के फूल जैसा दिखता है और लोग इसे ब्रह्म मैकल समझ लेते हैं। यह पुष्प आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और विज्ञान की मदद से आज यह पुष्प दुनिया के कई हिस्सों में मिल जाता है। चलिए वापस हमारी कथा पर आते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस पुष्प को लेकर आना बहुत मुश्किल काम था, जिस वजह से बड़े बड़े राजकुमार ये पुष्प लाने में नाकाम रहे। लेकिन कुछ ही समय पश्चात सोनभद्र नामक राजा ने राजा मैखल की शर्त पूरी कर दी और जब गुलाब कवली का पुष्प लाकर राजा को दे दिया, उसके पश्चात नर्मदा और राजा सोनभद्र का विवाह तय कर दिया गया। नर्मदा को इस बारे में पता लगा कि उनका विवाह सोनभद्र नामक राजकुमार से तय किया गया है, जिसके पश्चात नर्मदा की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देखे, लेकिन रिवाज के अनुसार वो पहले से ही राजकुमार से नहीं मिल सकती थी। लेकिन राजकुमारी नर्मदा राजकुमार को बस एक बार देखना चाहती थी, जिसके पश्चात एक दिन राजकुमारी ने अपनी सखी जुहीला को राजकुमार के पास ये संदेश देकर भेजा कि राजकुमारी उनसे मिलना चाहती है। संदेश लेकर जुहीला महल से निकल गई, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। ये देखते ही राजकुमारी नर्मदा बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी। क्रोधवश होकर राजकुमारी ने कहते हुए आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया कि वो कभी भी किसी पुरुष से संबंध नहीं रखेंगी। ये कहते ही राजकुमारी उल्टी दिशा में चल पड़ी और अरब सागर में जाकर समाधि ले ली। ये कहानी हमें बताती है कि नर्मदा उल्टी दिशा में क्यों बहती है और क्यों ये नदी अरब सागर में जाकर मिलती है, क्योंकि बाकी सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। इस नदी की सबसे खास बात यह है कि इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति मैखल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई थी। यही नहीं, भारत के भीतर आने वाली नदियों में यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। भारतीय नदियों में केवल नर्मदा ही वह नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों में इस नदी को लेकर यह जिक्र किया गया है कि नर्मदा भगवान शिव की एक बहुत बड़ी भक्ति। जो पुण्य और फल गंगा में स्नान से नहीं मिलता, वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। यदि आपको हमारी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और कथाएं जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।